बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए, क्या आप लोग प्यारे बच्चों बहुत शांति से, बहुत अच्छे से बैठे हैं ना? क्योंकि ये प्यारे बच्चों वर्ष 2024 की रामबाण की मेरी पहली क्लास है। और प्यारे बच्चों पहली क्लास ने ही प्यारे ना सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए है ना। जितने भी रिकॉर्ड्स थे सारे रिकॉर्ड्स पहली है ना, मतलब पहले लाइव क्लास में ही प्यारे बच्चों टूट गया। पहला सवाल आपके सामने आता है। पहला सवाल, रेडी हैं आप लोग? सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी? यस और नो? जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे बच्चों, सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, है ना। आइए, पहला सवाल आपके सामने आता है। फर्स्ट सवाल लिखा गया बच्चों, पहला सवाल में फर्स्ट सवाल है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या है, यानी ये परमाणु संख्या से बोर्ड परीक्षा में एक सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है आपको बताना है। उसके पहले ध्यान दीजिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या होती है बच्चों 6। क्या होती है? कार्बन परमाणु संख्या होती है 6। और सबसे पहली बात है बच्चों, कार्बन क्या है ना। कार्बन क्या है? तो कार्बन मेरे बच्चे देखते हैं सबसे पहले, कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो है ना, जो अधातु होते हैं ये है ना, जो भी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक। तो अधातु जो होते हैं वो होते हैं विद्युत ऋणात्मक। क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके जो है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों होगा 2 और 4। 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 और 4 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन की अगर हम बात करते हैं बच्चों अपरूप के बारे में, तो कार्बन के अपरूप के बारे में लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो गुरुजी कार्बन के अपरूप हैं हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और बच्चों फुलेरिन, है ना, फुलेरिन, है ना। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और कोयला भी प्यारे बच्चों ये कार्बन के अप्रूप हैं। कोयला भी क्या है? कार्बन के ही अप्रूप हैं। कोयला भी कार्बन के अप्रूप है। अगर हम बात करते हैं बच्चों की, है ना, अगर हम बात करते हैं कि इसमें, है ना, कि इनमें से विद्युत के सुचालक कौन है? विद्युत के सुचालक कौन है? विद्युत के सुचालक कौन है? तो विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, विद्युत के सुचालक होते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत के सुचालक होते हैं। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि इसमें से सबसे कठोर क्या होता है, सबसे कठोर की बात करते हैं तो सबसे कठोर हमारा हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर है। अगर हम बात करते हैं इसके अपवर्तनांक की, और हम बात करते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक की बात करते हैं तो अपवर्तनांक होता है बच्चों 2.42। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। बच्चों कार्बन जो है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है? कार्बन अगर हाइड्रोजन से मिल जाए तो क्या बनेगा? कार्बन जब हाइड्रोजन से मिल जाएगा तो ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ये बच्चों हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में, है ना, हमारी बच्चों भूपरपट्टी पर कार्बन कितने हैं? भूपरपट्टी पर कार्बन की बात करते हैं तो भूपरपट्टी पर हमारे पास कार्बन जो है वो 0.02% है। अगर हम बात करते हैं कि बच्चों वायुमंडल में, वायुमंडल की बात करते हैं कि वायुमंडल में कार्बन कितना है, तो वायुमंडल में कार्बन है 0.03%। 0.03% कार्बन है ना। वायुमंडल में बच्चों 0.03% कार्बन होता है। 0.03% कार्बन होता है। बच्चों हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन में हमने बताया था, हाइड्रोकार्बन में हमने बताया था कि बच्चों यहां पर 2 चीजें होती हैं। एक होता है संतृप्त। क्या होता है? एक होता है बच्चों संतृप्त और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है असंतृप्त। असंतृप्त, अच्छा हमने संतृप्त में किसका नाम बोला था? संतृप्त में हमने नाम बोला था बच्चों किसका? हमने नाम बोला था एल्केन का। किसका बोला था? एल्केन का। और असंतृप्त मैंने बताया था, है ना, है ना, एल्किन। एल्किन बच्चों, एल्किन और दूसरा बताया था हमने, दूसरा बताया था एल्किन और एल्काइन। एल्किन और एल्काइन की बात बताया था। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए एल्किन का सूत्र क्या होता है, पक्का पूछा जाएगा कि एल्किन का फार्मूला क्या होता है। तो एल्किन होता है बच्चों CnH2n+2। और अगर हम बात करते हैं एल्किन का तो CnH2n एल्किन का होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों किसका, एल्काइन का, CnH2n और माइनस का 2 होता है। तो यहां पर चीजें बहुत अच्छे से पता चल रहा है ना बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला जो बच्चों हमारा हाइड्रोकार्बन बना था, सबसे पहला जो है ना, पहला है ना, पहला बच्चों है ना, पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो क्या था? पहला कार्बनिक यौगिक हमारा कौन सा बना था? तो पहला कार्बनिक यौगिक बच्चों क्या बना था? नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो पहला कार्बनिक यौगिक बच्चों यूरिया बना था। क्या बना था? यूरिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बना था। यूरिया, यूरिया का संश्लेषण हुआ था। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बच्चों यूरिया ही हुआ था। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे बच्चों कि अधातु जो विद्युत का सुचालक है, अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, तो बच्चों अधातु जो विद्युत का सुचालक हो तो क्या कहेंगे? अधातु जो विद्युत का सुचालक हो तो आंसर लिखें ग्रेफाइट बच्चों ना। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत के सुचालक हैं। विद्युत के सुचालक हैं, हमेशा याद रखिएगा। कहते हैं बच्चों की, है ना, कि फुलेरिन का फार्मूला क्या होता है? तो फुलेरिन का फार्मूला होता है बच्चों C60 जो है ये फुलेरिन का फार्मूला होता है। फुलेरिन का फार्मूला होता है 660 बच्चों। और इसकी आकृति कैसी होती है? पूछा जाए इसकी आकृति कैसी होती है तो बच्चों इसकी आकृति जो है ना फुटबॉल की तरह होती है। फुटबॉल की तरह इसकी आकृति होती है। फुटबॉल की तरह इसकी आकृति होती है। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताएंगे कि पहला क्वेश्चन, है ना,
फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कैसा लगा आपको? पहला क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कैसा लगा? और बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, क्लास को एक बार आप सभी लोग जोर से शेयर करेंगे जिन छात्रों ने नहीं किया। यार बच्चों बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार जो लाइव में है, लाइव की संख्या बच्चों अभी पहले ही क्वेश्चन में 9.2 के लाइव हो गया बच्चों। पहले ही सवाल में 9.2 के, ठीक है ना। ये दर्शाता है बच्चों की बच्चे जो है कितना ज्यादा पढ़ने के लिए लाइव हैं और बच्चे कितना पढ़ना चाहते हैं। आइए बच्चों हम बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने आता है। सवाल नंबर दूसरा बच्चों की रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? आप बताएंगे कि रक्त है क्या चीज? तो बच्चों रक्त जो होता है ना, रक्त क्या होता है? रक्त एक उत्तक है। क्या है? रक्त एक उत्तक है। और वो भी बच्चों कौन सा उत्तक है? तो कहते हैं कि रक्त एक उत्तक है, वो भी तरल संयोजी। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। पहली बात करते हैं बच्चों की रक्त जो है ना वो किस रूप में है? तो रक्त बच्चों तरल रूप में होता है। रक्त की अगर हम बात करते हैं कि इसकी बच्चों प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति की बात करें तो रक्त होता है क्षारीय। रक्त मेरे बच्चे क्या होता है? क्षारीय होता है। इसके अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा की बात करें, मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर खून होता है। 5 से 6 लीटर खून होता है। अगर हम बात करते हैं मादा में बच्चों खून कितना कम होता है मादा में, तो मादा में लगभग आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर बच्चों मादा में कम होता है। रक्त का रंग पूछे बच्चों किसका रंग लाल क्यों होता है? एग्जाम में पूछा था रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है बच्चों हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा ये बताओ कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो बच्चों हीमोग्लोबिन में कौन से है ना, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। आपसे पूछे बच्चों की हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है बच्चों एनीमिया रोग। कौन सा है ना? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। बच्चों हम बात करते हैं कि हमारा जो रक्त है उसमें प्लाज्मा कितना परसेंट है? हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट है? तो कहते हैं गुरुजी हमारे रक्त में 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। और बच्चों है ना रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। रक्त में अगर हम बात करते हैं बच्चों की हमारा जो है ना, हमारा जो यूरिया की मात्रा कितनी होती है ना, सॉरी है ना, रक्त में यूरिया क्यों होगा बच्चों, है ना, सॉरी है ना, रक्त में है ना 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और बच्चों प्लाज्मा रहित रक्त को क्या बोलते हैं? है ना, प्लाज्मा रहित, है ना, प्लाज्मा रहित रक्त को क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा जिसपे नहीं हो हम उसे बोलते हैं बच्चों सीरम। क्या बोलते हैं? हम इसे सीरम कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है? प्लाज्मा नहीं होता है। रक्त की अगर हम बात करें बच्चों तो रक्त में है ना, रक्त में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीसी बच्चों ना, आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल एग्जाम में तो कहेंगे सर आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग होता है 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। पूछा जाए बच्चों कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? तो है ना डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। 12 से लेकर के 20 दिन लगभग होता है किसका? डब्ल्यूबीसी। अगर हम बात करते हैं कि बच्चों रक्त में थक्का कौन बनाता है? रक्त को थक्का कौन बनाता है? थक्का कौन बनाता है? तो थक्का बनाता है बच्चों हमारे प्लेटलेट्स। कौन बनाते हैं ना? प्लेट, है ना, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त को क्या बनाता है? थक्का बनाता है ना, प्लेटलेट्स थक्का बनाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कौन सा विटामिन थक्का बनाता है, और हम बात करें कि कौन सा विटामिन है जो कि मदद करता है, तो बच्चों रक्त को थक्का बनाने में जो हमारा विटामिन है वो है बच्चों क्या? के विटामिन है। के विटामिन है जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। बच्चों अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक पूछा जाए कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो बच्चों ऑक्सीजन का वाहक होता है हमारा आरबीसी। आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। अगर आरबीसी नहीं रहे बच्चों तो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा ये बताओ कि बच्चों हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बच्चों, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा? जब वो ऑक्सीजन से बनाएगा तो क्या बनाएगा वो, है ना, तो बनाएगा बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? वो बनाएगा बच्चों ऑक्सी। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा बच्चों। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर हमारे शरीर में बात करते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण बच्चों ना, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण बच्चों कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, है ना। कहाँ होता है रक्त का निर्माण? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है। अगर हम बात करते हैं कि रक्त बच्चों जमा कहाँ होता है, तो रक्त जमा होता है बच्चों प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में रक्त जमा होता है। हमारे वजन का कितना परसेंट, है ना, वजन का कितना परसेंट रक्त में होता है बच्चों? हमारे वजन का कितना परसेंट रक्त शरीर में होता है? तो हमारे वजन का 7% रक्त जो है बच्चों, है ना, हमारे वजन का 7% क्या होता है? रक्त होता है। हमारे वजन का 7% रक्त होता है। चीजों को ध्यान रखेंगे, चीजों को याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ताली होना चाहिए, ताली होना चाहिए, जोर जोर से ताली होना चाहिए कि प्यारे बच्चों ये जो पल है पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस का, प्यारे बच्चों ये पल के सामने हम बहुत ज्यादा नतमस्तक हैं। इसका प्यारे बच्चों इसका कोई जोर नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। ऐसा प्यारे बच्चों प्यार जिसका प्यारे बच्चे कोई मोल नहीं। मेरे प्यारे प्यारे सुकूनों, दूसरे ही क्वेश्चन में 10,000 प्लस लाइव का, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। इसे कहते हैं बच्चों प्यार।
और वो वाला प्यार ना जो बच्चों दिखता है ना, जो दिखता है। आइए बच्चों, बहुत बहुत बार आप सभी का दूसरे ही क्वेश्चन में 10,000 प्लस लाइव वॉचिंग का। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर तीसरा है। अरे अभी तो अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। मैं बार बार कहता हूं कि माँ तेरे पसीने की, ध्यान देना, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। आइए